विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग बताने जा रहा हूं। सुखदेव जी ने भी कहा है कि जितासनो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनसंधारयेत्य। देखिए मित्रों, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन के सर्वप्रथम हमें 3 कार्य करने होते हैं। एक आहार, दूसरा विहार और तीसरा है विचार। सर्वप्रथम हमारी आहार की शुद्धि होनी चाहिए। यदि आहार शुद्ध न हुआ तो हम लक्ष्य में प्राप्त नहीं हो पाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब जब हम दूषित अन्न का ग्रहण करते हैं तब तब हमारा मन विचलित होता है, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होता, क्योंकि जो हम भोजन करते हैं उसी से हमारे केमिकल बनते हैं, उसी से हमें शक्ति मिलती है, कैलोरी मिलती है। यदि हम अच्छा भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे तो हमारे शरीर को अच्छा ऊर्जा मिलेगा। और भोजन में यूं नहीं कि हमने सीधा खा लिया, कम से कम 32 बार चलाया सही से, क्योंकि उसमें पूरे रात लग जाए, उसके बाद उसको मिले, तब जाकर हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलेगा। और दूसरा बताया मित्रों विहार, पहला आहार, दूसरा है विहार। यदि हमारा विहार भी अशुद्ध हुआ तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विहार प्रातः शीघ्र उठे, योगादि प्राणायाम आदि करें, ध्यान आदि करें और ऐसे मित्रों के साथ रहें, ऐसे पुरुषों के साथ रहें जिनका लक्ष्य सदा भगवान को प्राप्त करना हो और जिनकी सोच सदा ऊपर हो, बुद्धि से ऊपर उठे हो। अयम नीजः परो वेत्ति गणनानं चेतसा उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ये मेरा वो उसका इत्यादि छोटे विचार वाले के साथ कभी मित्रता न रखें। मित्रता किसके साथ रखें? उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। जिसका उदार चरित्र है, जो उदार चरित्र वाला होता है, जो श्रेष्ठ होता है, पुरुष हुआ करता है, संत हुआ करता है, उसके लिए पूरी वसुधा पृथ्वी ही अपना घर है, अपने घर वत पालन करता है, यापन करता है, विचार करता है। ऐसे पुरुषों का संग करें। जब ऐसे पुरुषों का संग करेंगे तब तीसरा स्टेप आता है विचार। तब हमारी विचार शुद्धि होने लगती है। पहला नंबर हमने भोजन अच्छा किया, दूसरा नंबर हमने विहार अच्छा किया, तब जाकर हमारे परिणत होंगे विचार। क्योंकि संसार को बदलना है, शुरू खुद से करना है। यदि हम खुद को ही न सुधारे, लगे रहे संसार सुधरे, वो सुधरे, वो सुधरे, मित्रों कभी कोई नहीं सुधरने वाला। कभी कोई किसी को न सुधार सकता है, न सुधार पाया है। बस सुधार सकता है तो केवल स्वयं को, स्वयं को शुद्ध कर सकता है, स्वयं को बुद्ध कर सकता है और केवल शेयरिंग कर सकता है, अपनी बातें दूसरों को बता सकता है कि ये मार्ग है, ऐसे जाओ तो ये मिलेगा, ऐसे जाओगे तो ये होगा। प्रेम से बोले राधे राधे। तो विचार जो शुद्ध होगा, हर नकारात्मक वस्तु में भी हम सकारात्मकता का अनुभव प्राप्त करेंगे। हर नकारात्मक में सकारात्मकता छुपी होती है, हर समस्या में अवसर होता ही है। लेकिन हमारे विचार शुद्ध नहीं है,
विचार परिवर्तन नहीं हो रखे, जो हमारे 5000 सालों से चली हुई विचारधारा है, वही विचारधारा है, तो कुछ नहीं होने वाला, अधोगति निश्चित। लेकिन नहीं, हम अपने विचार को शुद्ध करेंगे, समस्या में अवसर देंगे। जैसे सोइचिरो होंडा का नाम हमने सुनी रखा है। उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी करने के लिए करोड़ों रुपए का चंदा लिया, कर्ज लिया, जबकि उनके पास 1 रुपए नहीं था खाने के लिए। लिया और कंपनी खड़ी करी, लेकिन भूकंप आ गया और सारी कंपनी गिर गई। अब बताइए मित्रों, यदि सामान्य व्यक्ति हो तो क्या करेगा? वो अपने गले में फांसी लगा लेगा और लटक जाएगा। प्रेम से बोले राधे राधे। और मित्रों, उसने ऐसा नहीं किया। उसने फिर पुरुषार्थ किया, फिर कर्ज लिया, फिर कंपनी खड़ी करी, फिर भूकंप आया, फिर गिर गया। अब मित्रों, 2 बार जिसके पास घर में नया पैसा कुछ नहीं है, दांव में लगाने के लिए कुछ नहीं, कर्जदार पैसा मांग रहे हैं, ऋण मांग रहे हैं, दे रहे हैं कि दो भाई, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आया। तीसरी बार वो लेके आया कर्ज और फिर कंपनी खड़ी करी। आज मित्रों, हमने होंडा कंपनी का नाम सुनी रखा हो, उसमें चलते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आपने ये कंपनी खड़ी करी है, कुछ कहना चाहेंगे, कैसे सफलता आपने प्राप्त किया? तो कहते हैं कि 99% असफलता का परिणाम ही 1% सफलता है। 99% असफलता का परिणाम ही 1% सफलता है। अतः असफलताओं को झेलते जाओ, झेलते जाओ, झेलते जाओ, परेशानियों को झेलते जाओ। वो परेशानियां ही आपको दृढ़ बनाएंगे, अपने लक्ष्य की ओर प्रेषित करेंगे। जैसे मित्रों, फुटबॉल तो हमने देख ही रखा है। उस फुटबॉल को जितने ताकत से आप नीचे की ओर प्रेषित करेंगे, धक्का देंगे, मारेंगे, उतने ही ताकत से ऊपर उठेगा। तो समस्या जितनी बड़ी आई तो समझ जाइए कि आपका लक्ष्य उतना ही महान होता जा रहा है, उतना ही बड़ा अवसर आपके लिए आया है। प्रेम से बोले राधे राधे। अतः मित्रों, सोच को परिवर्तन करना है। हर नकारात्मकता में सकारात्मकता है। यदि मान लीजिए मित्रों, रात्रि ही न हो तो दिवस की क्या आवश्यकता? दिवस का महत्व कौन जान पाएगा? सूर्य की किरणों की महत्वता को कौन जान पाएगा मित्रों? जब रात्रि होती है तभी हमें उजाले का विशेषता ज्ञान होती है और हम उस उजाले में पूर्ण काम करते हैं, सदुपयोग करते हैं, उसका अवसर स्वीकार करते हैं और अपने लक्ष्य को रखते हैं। हमारा आहार सुधर गया, विहार सुधर गया और विचार सुधर गया तो कोई भी आपको लक्ष्य प्राप्त करने से रोक नहीं पाएगा। और आप भी स्वयं अपने आप को नहीं रोक पाओगे मित्रों। ऐसी ताकत है। जितासनो आसन को जीत जाओ, जिता संगो जितेंगे इंद्रियों को जीतो मित्रों। नेम फेम मनी के पीछे यदि भागे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। बस काम को फोकस करो, काम को केवल काम को। हमने सोचा कि पैसा मिल जाए, नाम हो, सम्मान हो, उसके पीछे यदि हम काम करने लग गए और जिस दिन मान सम्मान और पैसा आ गया उस दिन तो मित्रों हम भूले न समाएंगे और अपने काम को रोक देंगे, काम पे फोकस नहीं देंगे। अब मिल तो गया, अब क्या चाहिए, चलो। तो मित्रों वही ब्रेक लग जाएगा और रिवर्स गियर। लेकिन केवल काम में फोकस किया, काम करते रहे, चाहे परिणाम अच्छा आए चाहे परिणाम बुरा क्यों ना आए, बस
मतलब है हमें तो केवल काम से, केवल काम काम काम। और भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म केवल कर्म करने का है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म का है, फल में अधिकार नहीं है। तुम केवल कर्म करो कर्म करो कर्म करो। अरे मित्रों, कर्म अच्छा करेंगे तो फल निश्चित है अच्छा मिलना ही है, तो क्यों चिंता करें उसके बारे में। आपने वर्ष भर मेहनत करके पढ़ाई किया है और आप परीक्षा दे रहे हो, तो उसमें आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। निश्चित है अंक आएंगे ऐसे जैसे आपने लिखा है। और आपने वर्ष भर पढ़ाई नहीं किया और आपने परीक्षा लिखा और भगवान से बोलते हैं भगवान मुझे पास कर दो कर दो कर दो कर दो, 1000 रुपये का लड्डू चढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये जाप करूंगा, ये अनुष्ठान कर दूंगा, ये वो सो, कुछ नहीं होने वाला मित्रों। परिणाम आएगा ही आएगा नकारात्मक। यदि आपने वर्ष भर अध्ययन किया है, उसके बाद किसी भगवान को ना बोलो या किसी सर को ना बोलो, किसी को कुछ ना बोलो, ये कर दो वो कर दो, आपका स्वतः हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे। अतः फोकस केवल काम में, और हमें स्मार्ट वर्क करना है, नॉट हार्ड वर्क। यदि हमने हार्ड वर्क किया, कठिन कार्य किया, कठिन कार्य करने वाला, अधिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही केवल सफल नहीं हो सकता। अधिक परिश्रम करने वाला, कठिन कार्य करने वाला व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है कभी। लेकिन स्मार्ट वर्क करने वाला व्यक्ति कभी फेल नहीं हो सकता। स्मार्ट वर्क करने वाला व्यक्ति कभी फेलियर नहीं हो सकता होगा। सोच समझ के साथ, पूरी जानकारी के साथ जो मन से कार्य करता है वो गारंटेड सक्सेस होता है। गारंटी है सक्सेस की। अतः कुछ भी कार्य करें तो हार्ड वर्क ना करें। यदि हार्ड वर्क हमने कर दिया, हार्ड वर्क रोड पत्थर फोड़ने वाला भी करता है, सीमेंट बजरी बनाने वाला, ईंट लाने वाला, ढोने वाला लेबर भी करता है, लेकिन हम उसको कभी सफल नहीं कहते। करता तो हार्ड वर्क, इतना हार्ड वर्क करता पसीने निकल आते बेचारे के, लेकिन उसे हम सफल नहीं कह सकते। और एक व्यक्ति केवल बैठ रहा है और मस्तिष्क चला रहा है, सोच रहा है कुछ भी कार्य करने से पहले, हाँ ये कार्य कैसे होगा, क्या क्या करना पड़ेगा इस कार्य के लिए, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी हानि क्या है, इसको प्राप्त करने के तरीके क्या क्या है, इसको प्राप्त करने के लिए मुझे कैसी कैसी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। एक एक चीज, छोटी छोटी चीज उसको नजर में रखनी पड़ेगी, मध्य नजर रखेगा और कार्य में लगा रहेगा तो गारंटी सक्सेस प्राप्त हो गई। नहीं तो मित्रों कोई जरूरी नहीं कि मिले उसे। यदि उस व्यक्ति का फोकस केवल काम में है तो मान लीजिए उसका सारा चला भी गया, लूट गया, सब चला गया, फिर भी उसके चेहरे में मुस्कान सदा बनी रहेगी। लेकिन नेम फेम मनी, नेम फेम और मनी के लिए किसी ने कुछ किया है और थोड़ा सा उसका चला जाए कुछ, तो उसका चेहरा पूरा लटक जाएगा। प्रेम से बोले राधे राधे। अतः दोस्तों हमें कर्म करना है, कर्म को फोकस देना है, काम को बेटर बनाना है, अपने आप को बेटर बनाना है। यदि हमने अपने आप को बेटर बनाया तो व्यक्ति स्वयं आएगा हमारे पास, हमें जाने की जरूरत ही नहीं है कि भाई मुझे काम दे दो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नो, आप बेटर बन जाओ, वो खुद ब खुद सक्सेस आपके पास चल के आएगी और आपके पैर चूमेगी। और सफलता कैसे मिलती है?
सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। सफलता आती है किससे? अनुभवों से। और अनुभव कैसे आता है? खराब अनुभवों से। जब तक खराब अनुभव नहीं होंगे तब तक सत्य अनुभव नहीं होगा। और अनुभव हो गए तो गारंटी है सक्सेस आपके हाथ में है। इसलिए मित्रों, आप कर्म करने लग जाइए, सफल होंगे। ये मत सोचिए सफल हो गया। इसलिए मित्रों, अपने काम पर फोकस करिए, अपने समय को यूं जाया मत जाने दीजिए। हमें यह मानव शरीर मिला है, इतना बड़ा अवसर दिया है भगवान ने हमें इसमें कि हम इसे कुछ भी कर सकते हैं। इतना विवेक हमें दिया है। कहते हैं कि सबसे ज्यादा दिमाग यूज डॉल्फिन करती है। कौन? डॉल्फिन। वो हमसे ज्यादा दिमाग यूज करती है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिर भी हमें मानव को बनाया गया है। क्यों? क्योंकि उसको ये विवेक नहीं है कि सबसे ज्यादा बुद्धि मैं यूज करती हूँ। लेकिन हमें पता है कि मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, मैं ही करता हूँ। सत्य असत्य, करना न करना, सबका विवेक हमारे पास है। इतनी अच्छी बुद्धि दी भगवान ने, इतना अच्छा शरीर दिया है। इस शरीर को जैसा ढालोगे वैसा बन जाता है, इस जीवन को जैसा बनाओगे वैसा बन जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं क्या कि गलत अर्थात गलत करना गलत नहीं है, अर्थात अपराध करना अपराध नहीं है। कोई महान काम करके जीवन में आप न करना वो अपराध है। अपराध करना अपराध नहीं है। यदि कोई महान कार्य नहीं करते अपने जीवन में, डेफिनेटली अपराध है, क्राइम है। इसलिए अपने जीवन को कुत्ते की तरह, बिल्ली की तरह, पशु की तरह न चाहे जानते, केवल खाना पीना, सोना, लड़ना झगड़ना, बच्चे पैदा करना, ये काम तो केवल कुत्ते बिल्ली भी कर सकते हैं। हमें और उनमें क्या अंतर है? इसलिए कुछ ऐसा लक्ष्य बनाए अपने जीवन में कि उस लक्ष्य से आपका नहीं, आपके द्वारा करोड़ों लोगों का भला हो, सभी का फायदा हो, सभी का अच्छा हो। आप लक्ष्य ऐसा बना रहे जिससे अपना पेट पालना मुश्किल है, शादी कर रहे हो, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हो, तब तो मित्रों आपने इस जीवन को समझा नहीं मानव योनि को। आपने तो अपने आप कुत्ते से भी नीचे बना दिया, सुअर से नीचे बना दिया। लेकिन नहीं, हम अकेले हैं और हमारे पास इतना अधिकार, इतना बल है, इतना दम है, इतनी शक्ति है कि हम इससे असंख्य जीवों का उद्धार कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, उनका फायदा कर सकते हैं। तब तो हमारी श्रेष्ठता है। अन्यथा उन सामान्य प्राणियों और हमें क्या विशेषता रहेगी? हमारे प्रभु ने जीवन दिया, हमें इतना श्रेष्ठ सोचने समझने की शक्ति दी, विवेक दिया, तो हमने क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सभी अपने अपने मन में चिंतन करेंगे हमने लक्ष्य क्या बनाया है। यदि लक्ष्य तुच्छ है तो आप अपराध कर रहे हैं। यदि आपका लक्ष्य तुच्छ है, छोटा है, सामान्य है, तब तो आप अपराध कर रहे हो अपने साथ, अपराध। लेकिन आपने लक्ष्य बड़ा बनाया है तो आप अच्छा कर रहे हो, आप अपराध नहीं हो, आप एक श्रेष्ठ जन हो। इसलिए मित्रों, लक्ष्य बड़ा बनाइए और अपने इस मानव जीवन का सदुपयोग करिए। देखिए, साइंटिस्ट भी रिसर्च कर चुके हैं और कहते हैं कि हमारे मानव शरीर कम से कम 6 अरब, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 6 अरब का है। लेकिन हम इसे कितने में बेचते हैं? कोई 1000 में, कोई 10,000 में, कोई 15,000 में। हर महीने के 10,000-15,000 लेता रहता है शरीर। आपने 2-4 लाख का कोई मकान बनाया और किराए में दोगे तो कितने में दोगे? कम से कम 10,000-20,000 में किराए में दोगे।
बल्कि 2-4 लाख की चीज है, और आपका कम से कम 6 अरब का शरीर है और आप किसी कितने में दे रहे हो? सोचो कितने बुद्धिमानी हो आप। अरबों की चीज से कुछ हजार कमाए जा रहे हैं, क्या बुद्धिमानी है? ये तो हमारी निकृष्टता है, हमारी ये पागल बनती है, बेवकूफी है ये हमारी। लेकिन नहीं मित्रों, हम अब जग चुके हैं, कुछ महान बन के दिखाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे। जिसने हमें भेजा है उसको भी पहचानेंगे, खुद को भी पहचानेंगे, इस दुनिया को भी फायदा देंगे, आनंद लेंगे। प्रभु का दिया हुआ जीवन है, इसका फायदा आनंद। आइए मित्रों, आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने वचनों को विराम दिया जाए। कल फिर श्रवण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और हम मित्रों में अंतिम समय में कहना चाहूंगा कि कभी भी यदि हम किसी का भला नहीं कर सकते, हमें बुरा भी करने का अधिकार नहीं है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी को सुखी करे प्रभु, ऐसा चिंतन करते रहे, ऐसा अनुरोध करते रहे, प्रार्थना करते रहे। ये नहीं कि उसको बुरा हो जाए, उसे चोट लगे, पटक लगे, उसको मर जाए। नहीं मित्रों, यदि हम उसके लिए अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा भी नहीं बोले, लेकिन हमें तो प्रभु ने एक सिखाया कि हर किसी का अच्छा हो, हर कोई निरोगी हो, हर किसी का मंगल हो, हर कोई स्वस्थ हो, हर कोई मस्त हो। आइए इन शब्दों के साथ अपने वचन